हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जैसे कि आप लोगों को शायद सबको पता होगा कि आरआरबी में अभी सेक्शनल टाइमिंग मतलब आ चुका है। ये शायद कल ही मतलब इसका अनाउंसमेंट हुआ था। तो प्रीलिम्स में जैसे कि आप इधर देख ही सकते हो कि रीजनिंग में 25 मिनट और मतलब क्वांट में 20 मिनट। और मेंस में क्या है कि जितने भी टाइम कंज्यूमिंग सेक्शंस थे, जैसे कि इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तो तीनों को 30 मिनट दिया गया है। और कंप्यूटर और करंट अफेयर या जीए, उसको 15 मिनट ईच दिया गया है। ठीक है। तो ये बहुत बाद आया है नोटिफिकेशन, हालांकि कुछ दिन पहले बोल देते तो ठीक होता। खैर जो भी हो। और आज ही आरआरबी प्रीलिम्स का जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो गया है। तो अगर आपने डाउनलोड कर लिया तब तो बहुत बढ़िया। अगर अब तक आपने नहीं किए हैं तो मैं इस वीडियो के नीचे ही उसका लिंक दे दूंगा। तो आप जाके एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और देखना कि आपका एग्ज़ाम किस दिन शेड्यूल हुआ है। तो आज मैं देने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का और एक लाइव मॉक टेस्ट। तो ये पहला लाइव मॉक टेस्ट है जिसमें कि सेक्शनल टाइमिंग्स है। ठीक है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ये 25 जुलाई 7 PM तक ये लाइव रहेगा। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना और कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आई से ओ, आई से यू, यू से ओ हो जाएगा। आई से यू, आई से यू भी हो रहा है। तो बोथ 1 एंड 2। डी से के, डी से एफ, एफ से के तो नहीं होगा, नहीं होगा। आर से एफ, आर से एफ हो जाएगा। ओके। एन से बी, एन से कहीं नहीं जा सकते। सी से एच, सी से पी या एक्स, एक्स से भी एच नहीं जा सकता। पी से भी कहीं नहीं जा सकता, तो ये नाइदर हो जाएगा। वाई से एम, वाई से इधर तो कहीं नहीं जा सकते। वाई से टी, टी से एम हो जाएगा। जी से टी, तो जी से वाई, वाई से टी हो जाएगा। तो बोथ मीनिंगफुल वर्ड। 8 पर्सन टू पैरेलल रो, 4 पर्सन रो 1 फेसिंग साउथ। ओके। तो कुछ ऐसा होगा। 1 2 3 4, रो 1 जो है वो फेसिंग साउथ। अच्छा। रो 2 जो है वो फेसिंग नॉर्थ। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ इन सिन एडजेसेंट टू एच, एडजेसेंट टू एच बट नॉट एडजेसेंट टू जे। तो एन जो है वो जे के पास नहीं आएगा। ओके। जे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑपोजिट ऑफ के, जे immediate left of the person opposite to K, the person who sit opposite to I immediate right of M, I के opposite में जो है वो M के right में होगा। H neither sit opposite to O, neither faces south direction। तो H जो है वो ऊपर की तरफ देखेगा opposite to O, और H इसके opposite में O भी नहीं होगा। M does not sit opposite to K, के ऑपोजिट में एम नहीं होगा। तो ठीक है। एम, एच, एन, ये सब जो है कि ये ऊपर की तरफ दिख रहा है। अच्छा। आई, आई से तो और कोई है नहीं। एच के ऑपोजिट में ओ नहीं होगा। चलो इसमें से ही स्टार्ट करते हैं। तो एच, एच से एन होगा, लेकिन एन के पास में जे नहीं होगा। के से एक छोड़ के ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ। अगर हम ऐसे पकड़ ले, जे, जे से के,
के से एक छोड़ के ओ, के ऑपोजिट में एम नहीं आएगा, ठीक है। इन के साथ जे नहीं होगा, तो एन इधर दे देते हैं, एच इधर दे देते हैं। फिर क्या है कि आई के ऑपोजिट में जो रहेगा वो एम के इमीडिएट राइट में। लेकिन आई के ऑपोजिट में ये तो नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। एच ऊपर की तरफ देख रहा है, अच्छा सॉरी, ये भी नहीं होगा। के से एक छोड़ के उसके लेफ्ट में, के से एक छोड़ के ओ, के ऑपोजिट में जो है वो जे के साथ आ गया। अच्छा, तो के ऑपोजिट में एम नहीं होगा, एच दे देते हैं, इधर एन दे देते हैं। अभी क्या है, आई के ऑपोजिट में जो है वो एम के राइट में है, ये भी नहीं होगा। एच को अगर इधर देते हैं तो क्या है कि के ये तो ठीक है, के ऑपोजिट में फिर एम इधर आना होगा, एम तो नहीं आएगा। एच और कहाँ दे सकते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ। ओनली वन पर्सन के एंड ओ n adjacent to h but not j, l second to the left of m। अरे भाई ये तो मैंने लिखा ही नहीं, l second to the left of m, j immediate left of the person sit opposite। अच्छा, m के राइट में जो है इसके ऑपोजिट है i, और m से एक छोड़ के क्या बोला गया है, एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट, एल इधर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है फिर वो दोनों नहीं आ सकते, एच और एन इसमें तो जगह है नहीं। के एक छोड़ के ए, एच के ऑपोजिट में ओ नहीं आएगा, एच अगर इधर दे देते हैं, एन इधर और जे इधर। अब क्या है, के ऑपोजिट में जो है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में है जे, के ऑपोजिट में जे जो है उस, हाँ ये हो गया। के से एक छोड़ के ओ, कुछ बाकी रहा क्या, के ऑपोजिट में एम नहीं होना चाहिए, नहीं है। के ऑपोजिट में जो है उसका लेफ्ट में है, हाँ ये दोनों हो गया। के से एक छोड़ के एन के पास एच के पास एन है, एन जे के पास नहीं होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा इसका उल्टा होगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, आई जे एच एन, और इसमें हो जाएगा ओ एम के एल। हाँ ये हो गया, ओ विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो ये है थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन फेसिंग एच, सिट टू द राइट ऑफ द पर्सन, ओके दो।
ONILM, ओ एम एम नहीं होगा तो ये हो गया। जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ सिट ऑपोजिट टू एल, एन और एल। हाउ मेनी पर्सन, अच्छा काफ़ी टाइम ले लिया इसने। 8 person were born in January of different year. The same year the ages January 2022। अरे भाई इसमें भी तो कुछ फिक्स नहीं है। ओनली 5 person आर एल्डर, कॉन्जिक्यूटिव था क्या? एक बार ही ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2022। D was born in 1991. Only 5 person are elder than D. 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इधर पे हो जाएगा 1991, ये हो गया डी। और इसमें 9 और 31 ईयर तो यही है। 5 person आर एल्डर, ओके। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड डी इज 22 ईयर। सी और डी में 22 ईयर है। ठीक है। द एज ऑफ एफ एंड ए आर 40, अच्छा एफ जो है 54, तो 54 से 22 गया तो 2 3 32, 68 में है। सो 1968 में आया है एफ, और इससे भी 6 साल पहले मतलब 62 में आया है ए। ठीक है। बी बॉर्न इन 1980 1991 1981, सो 19 20 41। इसका कौन सा था ये? बी। ई 3 ईयर एल्डर देन बी, तो ई का हो जाएगा 78 1978, और इसका हो जाएगा 43 ईयर 44। सो 1 2 3 4 तो हो गया, और एक चाहिए। एज बॉर्न इन 1971, तो इसका भी हो गया एज का 1971, तो 29 30 51, तो ये हो जाएगा 1968। ये हो जाएगा एफ का, और एफ का कितना दिया गया है 60, नहीं सॉरी ए हो जाएगा ना, 62 ए हो जाएगा ए, और ए का हो गया 60। 1968 ये हो जाएगा 54, और इसका हो जाएगा एफ। फिर 1971 1971 इसका हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा एच। फिर 1978 44 ये हो जाएगा ई। और फिर आएगा 1981 41 ये हो जाएगा बी, और सी और डी में 22 ईयर का। एच वॉज बॉर्न इन 1971, ठीक है। सी और डी में E is 3 year elder than B, while G 5 year elder than C। अच्छा G 5 year elder, तो ये हो जाएगा G, ये आ जाएगा C। अब C और D में 22 ईयर, तो 22 में इधर चला गया 9, तो 13, 2013 में आ जाएगा C। तो इसके साथ D का 2013 मतलब इसका हो जाएगा 9 ईयर। और क्या बोला गया है? G इज़ 5 ईयर, मतलब ये 14 हो जाएगा। 14 मतलब 2008। बस ख़त्म। हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन ए एंड सी? सब 6। जी बॉर्न 2008।
Home on the following odd from the rest H and B. 10 year CD अच्छा H and B मतलब एक छोड़ के CD भी एक छोड़ के AH एक छोड़ के EF ये भी एक छोड़ के तो E और C हो जाएगा। फिर क्या आया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ E एंड C तो 44 35 ईयर्स। फ्रॉम द फॉलोइंग इज यंगर देन C से यंगर तो कोई नहीं है। ओके स्टार्ट राइडिंग ए कार इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट K तो ये हुआ K। आफ्टर मूविंग 200 मीटर he reach point X then he take left turn 250 meter to reach point Y from point Y he take two consecutive left turn of 200 meter okay 200 meter and 300 meter तो ये हो जाएगा 50 300 meter respectively to reach point Z okay from point Z he right 150 finally again right turn and move 100 meter to reach from point Z he takes a right turn and move 150 finally he take a right turn and move 100 मतलब इसका 50 फिर इसका भी 50 तो इतना जो रह गया वो है 200 तो ये है पॉइंट M ओके व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ X विथ रिस्पेक्ट टू Z तो X का हो जाएगा साउथ ईस्ट। हाउ फार ए पर्सन हैज़ टू मूव टू रीच M फ्रॉम K 150 अच्छा डायरेक्ट नहीं ना शॉर्टेस्ट नहीं पूछा है सो 50 50 100 एंड 150 250 हो जाएगा 4 ऑफ द 5 तो इसका हो जाएगा 19 24 21 23 सो +5 -3 +2 अच्छा उसके बाद है 5 10 फिर -3 7 ठीक है +2 9 ठीक है फिर 11 16 13 15 21 के बाद 6 नहीं आएगा 21 26 नहीं ये नहीं होगा 7 member in the family spanned across 3 generation either both or none of the parents alive A is the daughter of C A is the daughter of C K is the son-in-law of H K is the son-in-law of H H does not have any son okay H is the father of R N is married to B H is the father of R B is the only son of A B is the only son of A ये तो हो गया। अब क्या है H का कोई बेटा तो नहीं हो सकता C क्या है क्या बोला गया कहीं A is the only daughter of C A is the daughter of C तो ये हो जाएगा H फिर ये हो जाएगा R क्योंकि इसके पास सिर्फ डॉटर ही है K is the son-in-law of H ओके H does not have any son वो भी ठीक है H is the father of R हाँ हो गया B is the how N related to K so N जो है वो K का daughter in law whom of the following is a sibling of R A the mother of B है A is married to K okay अब क्या है ये 6 person sitting a rectangular table 3 sit different corner of the table edge corner inside edge outside corner inside तो ये होंगे corner
और एक ले लेते हैं, कॉर्नर इनसाइड। ओके, एल सेकंड टू द राइट ऑफ एम, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू एम, क्यू नहीं होगा। ओ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ओ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एन इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो पी से स्टार्ट कर सकते हैं, पी को एक बारी, इमीडिएट राइट ऑफ पी, और एक छोड़ के ओ इधर हो जाएगा, और पी अगर इधर ले तो इमीडिएट राइट, और पी से लेफ्ट में एक छोड़ के ओ इधर हो जाएगा, एम से एक छोड़ के राइट में क्यू है, एक छोड़ के तो नहीं होगा, इससे एक छोड़ के, हाँ ये हो जाएगा। तो एम से एक छोड़ के राइट में है एल, एम के पास क्यू नहीं आना चाहिए, क्यू हो गया। व्हाट इज द which of the following is sufficient alone to answer the following question? P is sitting at corner or edge, P is sitting corner or edge, तो corner में है, Q is immediate, क्या बोला है, which of the following statement is sufficient alone? Which of the following sufficient alone to answer the following question? P is sit at the corner, P sitting at the corner or at the edge, अच्छा। Q is immediate left of N, इससे क्या ही होता है, O immediate, O is immediate right of M, immediate neighbors of O faces inside, L third to the right of P। तो इससे भाई इसका क्या कनेक्शन हुआ, इमीडिएट राइट ऑफ एल, क्यू, इधर वाइधर क्यू आ गया भाई। P and Q interchange their position, who will be third to the right of P? So first, second, third, M, खत्म। 8 people sitting, अच्छा ये तो अभी नहीं होगा, ये कर लेते हैं, some root some strong are 10, all 10 are, some autos are strong, some autos are root, नहीं होगा, तो ये हो जाएगा only 1। उसके बाद all ball are shoes, all wheels are balls, wheels are ball, no chair is shops, some ball being chair, some ball being chair is a possibility, नहीं। some shops are wheels, some shops are wheels, ये सही है। so only 2, no singer, no singer is choreographer, all dancer are choreographer, all vocalist are singer, no dancer is vocalist, no dancer is vocalist, some dancer are singer, some dancer, ये तो नहीं होगा, so only 1 हो जाएगा। अरे भाई only a few plug are caps, only a few crook, अच्छा all banks are plugs, some crook are plugs, some plug are not caps, some plug are not cap, ये भी ठीक है, सब बोथ हो जाएंगे। 6%, शिट यार ये हो जाएगा क्या, न्यू टाइम जोन की फाइंड, find new way down some, find new way down some, उसके बाद time down some bottle better way, time down some better way, time down some better way, your way find some zone, your way find some zone, चलो ठीक है। अभी एम एक्स टी के आर जेड के
जेड के ई HXE, उसके बाद STEHZ, STEHZ, और आखिर का है ZMKV, तो इसका हो गया V, इसका हो गया S। अब इन दोनों में आएंगे Z और H, इसका हो जाएगा E। इमीडिएट वाला X, एक छोड़ के T, फिर दो छोड़ के M, जिसका कोई नहीं वो R, फिर ये हो जाएगा K। विच ऑफ द फॉलोइंग X का क्या होगा? न्यू। फाइंड बेटर, फाइंड क्या है? K। बेटर का है SKS। कीप का क्या है? कीप आया R। अब ये कहाँ का क्वेश्चन दे दिया। इफ द कोडेड लैंग्वेज बिल्ड बेटर वे कोडेड एस, बिल्ड तो नहीं था इसमें, बेटर है एस। बिल्ड बेटर वे हैव टाइम, देन हाउ इज द बेट। हट भाई, ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा इस टाइम पे। तो चलो अभी क्वांट कर लेते हैं। ये है, क्या है? नंबर ऑफ पर्सन टेक स्पीकिंग बोथ हिंदी एंड तमिल ओनली is 10% of the total number of person which is 1000। तो ये ना आखिर में करता है, इसमें फंस जा सकता है। ये पहले कर लेते हैं। 2x माइनस 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 4x, तो इसका हो गया 5x। इधर आ जाएगा x इक्वल टू 21, 2y इक्वल टू 441, मतलब प्लस 21 माइनस 21, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर प्लस 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 माइनस सॉरी, और इसका हो जाएगा 42, मतलब 14 और 3, और इसका हो जाएगा प्लस प्लस 224। थर्टी लाना है। 14 and 16, so 16 and 14, so y greater than equal to, अच्छा 339 211 119 57 19, तो इसका 3 होगा, सॉरी 38 हो जाएगा, मतलब इंटू 3। इसका देखे तो इंटू 3 से तो नहीं होने वाला। अब इसमें क्या ही लॉजिक है? अच्छा, तो इसमें फिर से 18 हो जाएगा। 18 मतलब 20, सो -1। अब क्या है? 20 118 162 198 और 218, तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 6 36 44, इन दोनों का नहीं पता। तो ये है 16, ये है 18, नहीं 8, तो इधर इधर एक आएगा, तो 4 और 2 हो सकता है, तो 4 होगा। सॉरी 46 मतलब 66, उस तभी तो बोलो। इसका हो जाएगा 70।
क्या है 32 36 48 68 96 132 4 12 20 28 8 8 8। तो इसका हो जाएगा 8 मतलब 36 और उसके साथ और 8 मतलब 44। तो ये 6 7 176। फिर 8 14 26 46 76। तो इसका 20, इसका 30, इसका 12, इसका 6। तो ये 6 8 10 12 मतलब 42 ज़्यादा होगा। 42 मतलब 8118। अभी क्या है 2 9 24 55 245। अच्छा 7 15 31। इसका क्या हुआ 8 16। 32 अगर होता तो ये हो जाता 63। तो ये हो जाता 8 64 अगर होता तो ये 7। हाँ 118। 8 क्यूब प्लस 5 क्यूब 8 क्यूब 5 क्यूब 2 क्यूब 84 729 मतलब 9 हो जाएगा। अच्छा तो 15 और इधर हो जाएंगे 30 60 अगर मान ले तो 10 प्लस 12 प्लस 15 so 27 37 by 60। 16 into 19 so 54 1 46 48। 56 माइनस करना है 304 तो ये होगा 40 1904 36 स्क्वायर 1296 माइनस 144 इंटू 5 720 576। अब 26 स्क्वायर 676 576 110 स्क्वायर। सो 11 माइनस 21 माइनस ये भाई 8 टू दी पावर 4 16 क्यूब। तो इन दोनों का 37 होता है 37 से 26 माइनस। चलो ये हो गया। अभी क्या है माइनस प्लस 10 और 3 और ये होगा प्लस प्लस 242। 11 से दूंगा तो 2 2 2 से 11 क्या है 33। 22 एंड 11 33। तो y ग्रेटर देन x। फिर 66 मतलब 11 एंड 6 276। अब कितना लाना है इसमें 35। तो ये हो जाएगा 23 एंड 12 और इसका है प्लस प्लस। तो ये हाँ तो y ग्रेटर देन x माइनस माइनस 300 305 के गैप में 3 फिर 2255। तो 4 3 फिर 4 का हो जाएगा 25 का 15। हाँ सो 20 एंड 15
और ये होगा माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस होगा इसका 335 में। 35, 20 and 15, so x greater than equal to, अच्छा अरे भाई क्या है द टोटल नंबर ऑफ पीपल 160। अभी क्या है, कोलकाता, सूरत, चेन्नई, पटना, मुंबई, हैदराबाद। तो कोलकाता से स्टार्ट है 15%, 18%, 25, 21, 11 और 10, और इनटू का है 160। 160 तो टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे, पुणे तो था नहीं, इज 18% मोर ट्रेवलिंग फ्रॉम चेन्नई, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम चेन्नई, तो चेन्नई ये है 20, इससे 18% मोर। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे, अच्छा इस मेल फीमेल 3 और 5, टोटल नंबर ऑफ फीमेल, तो इसको 8, 90, 450, काफ़ी कम आ गया। द टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम पुणे इज 18% मोर। शिट, ये 118 हो जाएगा ना, तो 8 से ये हो जाएगा 5, 5 का 590। अब क्या है टोटल नंबर ऑफ फीमेल इंटू 5, तो 02450, सर 2950, सॉरी। द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम कोलकाता पाटना टुगेदर, कोलकाता एंड पटना 36, टोटल नंबर ऑफ पीपल सूरत एंड हैदराबाद टुगेदर, हैदराबाद 10, 28, तो इसका 18, 14, 9, 7, 9:7, total number of people traveling from Kolkata and Surat together 33, what percent more total number of people traveling from Chennai, तो 8 ज़्यादा है 25 से, 32%। तो if the ratio total number of girl and boys traveling from Patna and Mumbai together, traveling for Patna and Mumbai मतलब 32 is 3:2 गर्ल्स एंड बॉयज़। ओके, तो 8 हो जाएगा, इसका मतलब है 4, सो 4 मतलब 12 और 20। Okay, and total number of girls traveling from Patna is 900 more than the boys from Patna. Then find the total number of boys traveling from Mumbai. अब इसका क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना 900 मोर देन द बॉयज़ ऑफ पटना, पटना से टोटल, ओके अब इसका कर लेते हैं पहले 160, 3200, 1200 होता तो,
हाँ मेरा भी यही आया। चलो, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई एंड पटना टुगेदर। Difference between total number of people Chennai and Patna together. Okay, 46. And the total number of people traveling from Surat and Hyderabad together, 28. अब इसका डिफरेंस बोलना है। 2880। अब क्या है? एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल टू फीमेल। ए बी सी डी, ई भी होगा। अब मेल क्या ज़्यादा है कम है? अच्छा, उसकी ज़रूरत नहीं। ए बी सी डी, तो ये टोटल फिर मेल। अरे शिट, एक स्क्रीन में ही नहीं आता टोटल नंबर मेल और फीमेल। ठीक है, अब इसका होगा 847 से, मतलब 120, मतलब 480 एंड 360। 1200 1400 720, और उसके बाद है 1500 15। तो इसका हो जाएगा 700 800 9। तो 8 हो जाएगा, मतलब 320 400 20 20, मतलब 70। सो 70 मतलब 770 और 630। उसके बाद है 12। तो इसका भी हो गया 500 और 700। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल सी एंड ई टुगेदर। तो मेल सी और ई 1470, फीमेल ए एंड डी टुगेदर, फीमेल ए और डी मतलब 760। 760, तो ये 10 7 710। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय कंपनी सी, फीमेल कंपनी सी व्हाट परसेंट मोर, मेल बी 130 by 500, 26%. If the total number of employee in F 15% less, then total number of employee in F 15% less than C. अच्छा, 140 और 70 210। सो 200 गया तो 1200, 1190 F C, and total number of male employee F 20% more than company D। मेल जो है वो 20%, मतलब 320 से 644। ओके, तो 384। तो फीमेल हो जाएंगे 0806। अभी क्या है? द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी, टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ए एंड मेल एम्प्लॉय डी। मेल ए मेल डी, तो 803:2 ख़त्म हो गया। अब पहला वाला तो शायद नहीं होगा, एरिथमेटिक कर लेते हैं। मंथली 300 मोर देन द मंथली एक्सपेंडिचर। सो वाई एक्सपेंडिचर है 3x। अबे x नहीं पकड़ सकते, x का है a। x, if the savings of a is 2000 which is 200 of the monthly expenditure of x। मंथली एक्सपेंडिचर का 2 गुना है ये, तो मतलब ये हो गया 1000, इसका हो जाएगा 3000। अच्छा, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ y, 3000। तो y नहीं, ओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 300% मोर बोला गया है ना। तो इसका होगा 4a, x का होगा a। ओके, इफ द सेविंग्स इज 2000 विच इज 200% ऑफ a, तो इसका हो जाएगा 1000, तो 4000। हाँ अभी हो गया। एवरेज एज ऑफ क्लास ए 30 स्टूडेंट is a minus 5 and class B 40 student a minus 2. Find the approximate value of a if the average of both the class combined 28।
30a minus 150 plus 40a minus 80. So 70a minus 230 equal to শতপদে সুবাদ বসলো হাতগুলো 3 শতকে 77 শূন্য হাতগুলো 14 15 230 হলে 5 3 7 70 বের দিলে 140 3 3 5 5 24 25। अब क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना था एक का, हो गया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज द मार्क प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मार्क प्राइस होगा 2.5। ओके, फाइंड द डिस्काउंट ऑफर द मार्क प्राइस। तो 2.5 से डिस्काउंट मिला था 1.33, मतलब 5/2 माइनस 4/3 बाई 5/2 इंटू 100। तो इसका हो जाएगा 6, 15 माइनस 8, 7/6, 2/5 इंटू 100, 3, 7/140/3, 46 आर शेट। जब ही निकला तभी ख़त्म हो गया। तो मेरा टोटल मैंने 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और रीजनिंग में 2 गलत भी हो गए, तो मेरा टोटल स्कोर आया है 52.50। तो आप भी ज़रूर कमेंट करना कि आपको कितने मार्क्स मिले। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।